Hello students, we are seeing science of class 8, okay, and in this video we are going to solve practice question 4, okay. क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये जो लेसन है अपना, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 जो है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ, ठीक है. सी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी. आपको क्या करना है, एक 3 कप्स लो, कप ए, कप बी, कप सी. कप ए में आपको डालना है सॉइल और मॉइस्चर, कप बी में आपको डालना है सॉइल एंड यूरिया, कप सी में आपको डालना है ओनली सॉइल, ठीक है. सॉइल एंड मैन्यूअर, सॉइल एंड यूरिया एंड ओनली सॉइल. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू द सीड सोइंग. एक एक सीड आपको उसमें डालना है, उसको प्रॉपर इरिगेट करो. एंड आफ्टर दैट वॉच द growth of plants after 2 days, 5 days, 7 days and 10 days. 2 days में तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा. आपकी जो सीड है वो जो सीडलिंग जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल के नज़र आएगा आपको. जैसे जैसे डेज पास होते हैं तो आपको ये ऑब्जर्व करके बताना है, या अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो आपको लेसन रीड करना है और उसके बाद में सॉइल और मैन्यूअर में क्या क्रॉप ज़्यादा बढ़िया ग्रो होगा, सॉइल और यूरिया में का ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा, या सिर्फ सॉइल में का क्रॉप अच्छे से ग्रो होगा, ये ऑब्जर्व करके आपको क्या करना है, लिखना है. ये जो 4.1 एक्टिविटी है, दिस इज़ फॉर यू टू सॉल्व. आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड आंसर फॉर दिस एक्टिविटी, ओके. सो ये आपके लिए है, आप सॉल्व करो और इसका रिजल्ट मुझे दो, ठीक है. इसके बाद में वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, ओके. सी, रॉय tilled the soil in his farm and directly sowed the seeds of his crop in it. The sapling seemed unhealthy and did not grow to the right size. Explain why this could have happened. रॉय ने क्या किया, टीलिंग की प्रोसेस की और उसके बाद में उसने सीड्स सो किए, सीड सोइंग की सेकेंड स्टेप. लेकिन फिर भी उसके सैपलिंग की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर वे से, जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए डेज के हिसाब से, उतनी नहीं लग रही थी. द सैपलिंग्स वेयर सीम लाइक अनहेल्दी, ओके. सो व्हाट शुड बी द रीज़न बिहाइंड इट. रीज़न क्या होगा, सीड सोइंग के बाद में सैपलिंग्स अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे. इट मीन्स दैट द सॉइल इज नॉट प्रॉपर फर्टिलाइज्ड. सॉइल जो है, सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कम हो चुकी है. सॉइल इज लेस न्यूट्रिएंट, ओके. वी कैन से दैट द सॉइल इज आइदर टिलिंग और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज नॉट डन प्रॉपरली, और द सॉइल इज हैविंग लेस न्यूट्रिएंट्स, ओके. इसको अगर आपको टालना है तो क्या किया जाता है ना, कई बार द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन, आफ्टर दैट मैन्यूअर इज एडेड टू इट, so that the manure is completely mixed with the soil. क्योंकि आप सीड सोइंग करने के बाद में अगर मैन्योर ऐड करते हो तो वो सॉइल में thoroughly मिक्स नहीं होता है. सो दैट मे बी द रीज़न बिहाइंड इट, ओके. सो हाउ विल यू राइट द आंसर. देखो मैं बोल रही हूँ आपको, यू हैव टू राइट आंसर इन दिस फैशन कि रॉय टिल्ड द सॉइल इन हिज फार्म एंड डायरेक्टली सोड द सीड्स ऑफ हिज क्रॉप्स इन इट. The sapling seemed unhealthy and did not grow to the right side. This is probably because the soil is not sufficiently fertilized. The nutritional value of soil is reduced. Okay? The nutritional value of soil is reduced. ये इसका आंसर है. आंसर कैसे लिखोगे, this is because the soil is less fertilized or its nutritional value is what? Its nutritional value is reduced because of any reason. Okay. See question number 4.3. Which of the following is not true for fertilizers? Fertilizers के लिए इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है. Number 1, they increase the yield. Number 2, their excessive use disturb the balance of nutrients in the soil. Number 3, they are environment friendly. Number 4, they are generally used in small quantities. इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है,
आप बोल सकते हो कि दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। ओके, सो दिस थर्ड जो है, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, दिस इज नॉट ट्रू। आप किस आंसर को टिक करोगे? यू विल टिक द आंसर दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ओके, सी द नेक्स्ट 4.4. If you were a farmer, which substance would you use to improve the fertility of your soil? Manure और फर्टिलाइजर? डिफेंड योर आंसर। आप क्या चूज करोगे? अगर आप फार्मर हो तो आप आपके खेत में क्या चूज करोगे सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए? मैन्योर और फर्टिलाइजर। सपोज मैंने बोला कि आई विल चूज मैन्योर, तो मैन्योर क्यों चूज करोगे आप? आई विल चूज मैन्योर, वाई? बिकॉज manure is obtained from organic substance. You can add the point, manure is environment friendly. It increases the nutritional value along with moisture content of the soil. देखो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको लिखना है। It increases the nutritional value of soil along with the moisture content in it, and it do not disturb the balance of nutrients in the soil. Okay, so you can write answer in this fashion. अगर आपको लगता है आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो तो you can write, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए उसका? what would you use? you would use manure. ठीक है, मैन्योर, और उसका रीजन दो। जो हमने डिफरेंस लिखे थे ना, हमने इसको एक्सरसाइज में सॉल्व किया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स, तो वही इसका आंसर आएगा। ओके ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5. Bira wants to practice crop rotation in his field. Suggest a rabi crop and a kharif crop which will replenish his field with nitrogen. Which crop replenish nitrogen and why? अभी एक रबी एंड खरीफ क्रॉप आपको बोल रहा है जो नाइट्रोजन रिप्लेनिश करने के लिए यूज किया जाता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? एक कोई तो भी क्रॉप का प्रोडक्शन लो, उसके बाद में जो आपके ज़मीन के अंदर की नाइट्रोजन की वैल्यू कम हो जाएगी, वो नाइट्रोजन की वैल्यू फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो? उसके जगह पे दूसरा प्लांट आप ग्रो करते हो, जिसकी वजह से उसकी नाइट्रोजन की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो हम कौन सा क्रॉप यूज़ करते हैं नाइट्रोजन इंक्रीज करने के लिए, एंड वाई? अभी सी इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? तो जो नाइट्रोजन सॉइल का इंक्रीज करने का काम करता है वो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हमने ये देखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कौन करते हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राउंड नट्स है ना, उनके रूट्स में नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया सॉइल में से जो एयर में का नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में के नाइट्रेट कंपाउंड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ओके, सो आंसर क्या आएगा इसका? विच क्रॉप रिप्लेनिशेस नाइट्रोजन एंड वाई? तो आप लिख सकते हो कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स रिप्लेनिशेस द नाइट्रोजन इन द सॉइल। वाई? Because in the roots of leguminous plant, rhizobium bacteria are present which help in the process of nitrogen fixation. Okay? अभी आंसर आपको दूसरा क्वेश्चन जो है, suggest a rabi crop and kharif crop which will replenish his field with nitrogen. तो इसमें आप रबी में क्या लिख सकते हो? रबी क्रॉप का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ग्राउंडनट और कॉटन, ये दो जो है ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, रबी क्रॉप जो कि लेग्यूमिनस है और खरीफ क्रॉप जो कि लेग्यूमिनस है, जो प्लांट का नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो तो आपको नेट पे भी मिल सकता है आसानी से। मैंने बताया वो आंसर सही है, लेकिन फिर भी एक बार क्या करना है? आपको कंफर्म करना है। ठीक है, सो दिस वाज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन. सी व्हाट इज इट? प्रैक्टिस क्वेश्चन 5. Create a graphic organizer in your
notebook on a traditional and modern methods of irrigation. Include the advantages and disadvantages of each. आपको क्या करना है, नोटबुक में एक टेबल के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में आपको इरिगेशन के अलग अलग मेथड शो करने हैं, ओके। और हर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखने। थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी ये आप अपनी मर्जी से करें। क्या करना है, एक नोटबुक का जो पेज है उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉर्म में आपको करना है और चार्ट के फॉर्म में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड्स लिखी, ट्रेडिशनल मेथड इस साइड में, मॉडर्न मेथड्स इस साइड में, आप उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं इधर के साइड में लिखो, और जो मॉडर्न के एग्जांपल से इधर के साइड में लिखो। ट्रेडिशनल मेथड के बेनिफिट्स लिखो, मॉडर्न मेथड के बेनिफिट्स लिखो। ट्रेडिशनल के लॉसेस लिखो और मॉडर्न के भी लॉसेस, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। 5.1 ट्राई करो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2। Girija has a farm in Telangana, which is a very dry state. There is a canal close to her farm that supplies her with water for a few months of year. Which irrigation method should Girija use in her farm and why? अभी हमें इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स पता है। इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन मेथड आती है, उसके बाद में स्प्रिंकलर मेथड आती है ना। ये मॉडर्न टेक्निक्स, ट्रेडिशनल तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई एरिया है, तो ट्रेडिशनल मेथड से तो बाप रे कितना सारा वाटर लगेंगे, वी कांट इवन स्टार्ट, ओके। सो जो वेरी ड्राई स्टेट अगर है और वहाँ पे अगर आपको ये मेथड यूज़ करनी है, कौन सी मेथड, इरिगेशन की मॉडर्न मेथड, तो कौन सी मेथड वहाँ पे ज़्यादा प्रिफरेबल होगी ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है कौन कौन सा, या तो आप ड्रिप इरिगेशन लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, आप दूसरी कौन सी होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम। दोनों में से कोई तो भी मेथड आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ओके। सी स्टार्ट योर आंसर विथ गिरिजा शुड यूज दिस मेथड ऑफ इरिगेशन, शी शुड यूज दिस मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर फॉलोइंग रीजन्स, ओके। तो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे कम है वहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड, ओके। जहाँ पे कम वाटर अवेलेबल है वहाँ पे, ध्यान से सुनो, ये सारी चीज़ें लिखेंगे नहीं हम, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो कि जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड, और जहाँ पे वाटर अवेलेबल है लेकिन लैंड एकदम से फ्लैट नहीं है, लैंड अगर अनइवन है, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। अभी इन दिस केस तेलंगाना में ड्राई स्टेट है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, देयरफॉर गिरिजा शुड यूज विच मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन, ओके। शी, तो आंसर कैसे आएगा, गिरिजा शुड यूज ड्रिप इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन, शी शुड यूज दिस मेथड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अभी रीजन्स क्या बोलोगे आप, रीजन्स देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी लिखा तो भी चलेगा, क्या, इन ड्रिप इरिगेशन मेथड water falls drop by drop through a pipe. In drip irrigation method, water falls drop by drop through the pipe. Full stop. It falls exactly on the plant. It falls exactly on the plant and no water is wasted. No water is wasted. ठीक है? So this is the answer of question 5.2. ठीक है? 5.1, 5.2 ये दोनों क्वेश्चन हमने किए, और ये क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 and 5 हमने क्या की, यहाँ पे फिनिश की, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, ओके। सी क्वेश्चन नंबर 6.1, why do we need weed need to be removed? What will happen if we do not remove if they are not removed from the field? अगर आपने फील्ड में से weeds को नहीं हटाया
वीड्स रहने दिए, क्या बिगड़ता है ना, प्लांट अपने प्लांट के साथ में बढ़ेंगे। ऐसा सोच के अगर आपने ये वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं आपके खेत में, उसको रिमूव नहीं किया तो क्या होगा? आंसर क्या लिखोगे इसका? इसका आंसर ऐसे आएगा, पहले तो आएगा वाटर वीड्स। देखो मैं बता रही हूँ, आपको लिखना है बाद में। हाँ, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो in the field. Weeds are unwanted plants that grow in the field. Full stop. If they are not removed from the field, if they are not removed from the field, comma, they will grow fast and our crop will have to do competition with weeds for water, sunlight and nutrients. Okay, so the production of crop will get reduced. For this purpose, weeds need to be removed. Okay, write the answer in your notebook. Question 6.2. See, which of the statements given below about weeds is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट weeds के बारे में सही नहीं है? See, A, they obstruct the growth of the plant. B, they interfere with harvesting. C, they help crops grow well. D, they compete with crops. Okay, ट्रू कौन सा नहीं है इसमें? तो सी वाला, क्रॉप्स को ग्रो होने में थोड़ी ना हेल्प करता है ये। सो दे हेल्प क्रॉप्स ग्रो वेल, दैट इज रॉन्ग। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैंने ये रॉन्ग वाला पॉइंट छोड़ के अगर मैंने 3 वाले पॉइंट्स अगर टिक किए ना, तो ये आपका 6.1 का आंसर भी बन सकता है। ओके, 6.1 में अगर आपने उसके रीजन बताए, ऐसे लिखा, वीड्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, तो ए, बी और डी भी लिखा ना उसमें तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? 6.2 का आंसर है सी। ओके, नाउ 6.3. Which of the following tools would a farmer use to remove weeds from the field? फील्ड में से अगर आपको weeds निकालने हैं तो आप क्या यूज करोगे? आप कल्टीवेटर नहीं यूज करते हो, आप प्लो नहीं यूज करते हो, आप क्या यूज करोगे? एक्स नहीं यूज करते हो, यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते हो आप हो यूज कर सकते हो, एक्स नहीं यूज कर सकते, प्लो भी नहीं और कल्टीवेटर भी नहीं। ठीक है, okay, now compare and contrast manual and chemical methods of removing weeds. compare and contrast का मतलब आपको differentiate करना है, manual method मतलब हाथ से की हुई मेथड रिमूवल ऑफ weeds की, और chemical method। तो कैसे लिख सकते हो आप? देखो इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है, ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे इसका आंसर है। सी, weeding can be, weeds can be, they means weeds can be manually uprooted or removed using a tool called khurpi. Hoe or seed drill can also be used to remove weeds. Okay, they are removed by chemicals known as weedicides which kill the weeds. They are diluted with water and sprayed in the field. ये दोनों मेथड्स को आपको क्या करना है? डिफरेंट पार्ट्स में, डिस्टिंग्विश के पार्ट में आप लिख सकते हो। तो देखो डिफरेंस कैसे लिखोगे, इधर के साइड में लिखो मैनुअल मेथड ऑफ वीडिंग, इधर के साइड में लिखो केमिकल मेथड ऑफ वीडिंग। इधर के साइड में मैन्युअली क्या लिखोगे? मैन्युअली वीड्स आर अपरूटेड और रिमूव्ड यूजिंग ए टूल कॉल्ड खुरपी। इधर के साइड में क्या लिखोगे? मैन्युअली वीड्स आर अपरूटेड और रिमूव्ड by using a tool called खुरपी। इधर के साइड में लिखोगे weeds are removed by using a chemical called weedicides। इधर manually it is you can write that weeds, plants are removed from the field, here plants are killed by the chemical। इधर के साइड में लिख सकते हो रिमूविंग, क्या बोलते हैं उसको, removing manually is not harmful for your crops. Weedicide
कैन गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप्स एंड हार्मफुल मतलब मरेंगे, इतना हार्मफुल तो नहीं होता है क्योंकि उस पर स्प्रे नहीं, लेकिन इंसेक्टिसाइड्स के जैसे वीडिसाइड्स कैन ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्लांट एंड इट मे बी हार्मफुल for us. It may be harmful for us. Okay, so in this way you can write the manual and chemical method of removing weeds. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 हमने देखा है। ये मैंने सॉल्व मतलब आंसर्स आपको सजेस्ट किए हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, मैंने बताया वो भी लिख सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है ये आपको खुद को सॉल्व करनी है पूरी की पूरी। ओके, व्हाट इज हार्वेस्टिंग आपको पता है, डिफाइन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आपको पता है, मतलब डेफिनेशंस हमने देखे हैं। व्हाट आर 2 वेज इन विच फार्मर्स स्टोर फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन स्टोर करने के 2 वेज कौन से हो सकते हैं, पहला तो है कि ग्रैनरी में स्टोर कर सकते हैं, है ना, दूसरा कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सिलोज नाम की वेल्स ज़मीन के अंदर बना के उसके अंदर भी क्या किए जाते हैं, फूड ग्रेन स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, 7.4 इन योर नोटबुक क्रिएट ए फ्लो चार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स कल्टिवेशन की जो प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सारी की सारी स्टेप्स का फ्लो चार्ट, इसको आपको ड्रॉ करना है, अपनी मर्जी से ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड 7.5 डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ए फार्मर्स क्रॉप्स फेल टू गिव ए गुड यील्ड, व्हाट कुड बी सम पॉसिबल रीजंस फॉर दिस। ये आप सोचो थोड़ा सा, मैं आपको सजेशन दूंगी कि क्लाइमेट अगर बहुत बढ़िया है फिर भी अगर फार्मर को क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं मिला तो ही हैज़ नॉट यूज्ड द साइंटिफिक मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो स्टेप्स है क्रॉप प्रोडक्शन के वो उसने प्रॉपरली फॉलो नहीं किए, या सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बराबर है, या और ऐसे सोचो ज़रा से रीज़न आपको अभी पता है, एग्रीकल्चर की स्टेप्स सारी की सारी आपको पता है, तो आप उसका आंसर क्या कर सकते हो, बराबर से लिख सकते हो। दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 इज फॉर योर होमवर्क। ओके, इसको सॉल्व करो और 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ग्रुप पे इसके फोटोज डालने हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।